करणी सेना ने घर में घुस के तो जवाब दिया, वो तो ट्रेलर था। पिक्चर हम 12 अप्रैल को दिखाएंगे। यमुना एक्सप्रेस के पास हमने जगह चिन्हित कर ली है। उस पे यदि सरकार खरी नहीं उतरती है तो हम हमारा न्याय लेना जानते हैं। आर पार के लिए उतरेंगे और बड़ी संख्या में उतरेंगे। और चाहिए ही नहीं माफी। किसकी माफी साहब? सालों से हमने माफिया दे दे के तो इन घटनाओं का पुनरावर्तन करवाया है, और वहां उपस्थित जो लोग हैं वो हड्डी तोड़ कुटाई क्यों नहीं करते हैं? या तो आप कर लो तुरंत प्रभाव से, या ना, अन्यथा फिर 12 तारीख को वो तांडव होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो भी हमारे देवी देवताओं पे, हमारे महापुरुषों पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी करेगा, तुरंत उसी वक्त उसकी हड्डी तोड़ कुटाई करनी आवश्यक है। ऐसा है, मुझे दुख इस बात का है कि देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि अभद्र टिप्पणी करता है हमारे भगवान पे, सनातन धर्म के लोगों पे, और वहां उपस्थित जो लोग हैं वो हड्डी तोड़ कुटाई क्यों नहीं करते हैं? सीधी सीधी बात है, जो भी हमारे देवी देवताओं पे, हमारे महापुरुषों पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी करेगा, तुरंत उसी वक्त उसकी हड्डी तोड़ कुटाई करनी आवश्यक है। तभी इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सकेगा। करणी सेना ने घर में घुस के तो जवाब दिया, वो तो ट्रेलर था। पिक्चर हम 12 अप्रैल को दिखाएंगे। यमुना एक्सप्रेस के पास हमने जगह चिन्हित कर ली है। वहां लाखों की संख्या में समस्त सनातनी उपस्थिति दर्ज करेगा, और जो हमारी अपेक्षा है सरकार और प्रशासन से, उस पे यदि सरकार खरी नहीं उतरती है तो हम हमारा न्याय लेना जानते हैं। आर पार के लिए उतरेंगे और बड़ी संख्या में उतरेंगे, और केसरिया झंडे और डंडे के साथ उतर रहे हैं, तैयारी के साथ उतर रहे हैं, बुलडोजर लेके आ रहे हैं। हम लोग बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, ताकि इस राष्ट्रद्रोह के अपराधी को हम सजा दे पाए। यदि सरकार नहीं देती है तो चाहिए ही नहीं माफी। किसकी माफी साहब? सालों से हमने माफिया दे दे के तो इन घटनाओं का पुनरावर्तन करवाया है। माफी की हमें आवश्यकता ही नहीं। हमने तो हमारी कुछ अपेक्षा रखी है सरकार और प्रशासन से। ये अपेक्षाओं पे वो खरी उतरती तो ठीक है, नहीं उतरती है तो फिर हमारे पास हमारी शक्तियां हैं। हम हमारी शक्तियों का उपयोग करके इस राष्ट्रद्रोह के अपराधी को सजा देंगे। और सीधी सीधी बात है साहब, जब अपराधियों की संपत्ति पे बुलडोजर चलता है तो राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, तो सरकार और प्रशासन बुलडोजर क्यों नहीं चलाती? दूसरी बात साहब, सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे योद्धाओं पे इन्होंने बड़ी बड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन मुझे ये बताया कि जो ये हमारे इतने सारे हमारे योद्धा जख्मी हुए, और एक प्री प्लान जो इनका एक पूरा का पूरा जो उनका आक्रमण था हमारे योद्धाओं पे, तो उस पर अभी तक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? यानी या तो आप कर लो तुरंत प्रभाव से, या ना, अन्यथा फिर 12 तारीख को वो तांडव होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। फुल तैयारी में करणी सेना, समस्त क्षत्रिय संगठन, समस्त सनातनी उस दिन बड़ी वहां पहुंचेंगे और न्याय और अधिकार लेके दिखाएंगे।